रामचरितमानस विवाद के बहाने विकास के मुद्दे पर सपा और भाजपा में तकरार बढ़ गई है और इसी बीच स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से ट्वीट के जरिए शूद्र सियासत को हवा दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने ट्वीट में धर्म की आड़ में शूद्र समाज का अपमान करने का आरोप लगाया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा, इंडियंस आर डॉग कहकर अंग्रेजों ने जो अपमान व बदसलूकी ट्रेन में गांधी जी से किया था वह दर्द गांधी जी ने ही समझा था। उसी प्रकार धर्म की आड़ में जो अपमानजनक टिप्पणियां महिलाओं व शूद्र समाज को की जाती हैं उसका दर्द भी महिलाएं और शूद्र समाज ही समझता है। गांधी जी को इंडियंस आर डॉग कहकर के जिस तरीके से अपमानित किया था और उस अपमान से गांधी जी को जो सदमा हुआ था, जो दिल में दर्द हुआ था। साफ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने रुख पर कायम हैं। दिलचस्प बात यह है कि अब तक रामचरितमानस पर उनके विवादित बयान को निजी बयान बताने वाले सपा नेता समर्थन में उतर आए हैं। सपा प्रवक्ता सुनील सिंह साधन का कहना है कि रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां आपत्तिजनक है। 2 चौपाई ऐसी है जिससे हिंदू समाज का एक बड़ा तबका आहत होता है, महिलाएं आहत होती हैं। उधर स्वामी प्रसाद मौर्य और सपा के स्वरूप को परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने 2022 विधानसभा चुनाव के हार से जोड़ दिया है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब से चुनाव हार गए हैं वो विचलित हो गए हैं, तो चर्चा में आने के लिए कि इस तरह की भाषा का प्रयोग करें। बीते 10 दिनों में रामचरितमानस पर विवाद जारी है और अपाए बयानों से लगता नहीं कि विवाद थमने वाला है। रामचरितमानस विवाद पर सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर चुभने वाला वार कर दिया है। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में सीएम योगी ने कहा कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए रामचरितमानस को लेकर विवाद खड़ा किया गया। पूर्ण मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार के मुद्दों को ला करके समाज के माहौल को खराब करने का कोशिश किया। अखिलेश यादव के शूद्र वाले बयान पर भी सीएम योगी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। सीएम योगी ने कहा, अराजकता पैदा करने वालों को क्या जवाब दिया जाए। जिन लोगों का विकास का कोई एजेंडा नहीं, जिन लोगों ने यूपी की छवि को विकृत किया था, यूपी के यूथ के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। सीएम योगी के बयान के बाद रामचरितमानस विवाद को तूल दे रही सपा पर भाजपा पहले से कहीं ज्यादा हमलावर हो गई है और सपा को मुद्दा विहीन पार्टी बता रही है। उससे ध्यान भटकाने के लिए ये खुद समाजवादी पार्टी का एजेंडा है कि इसको डाइवर्ट करिए और समाज में विघटन करने का, समाज को तोड़ने का, समाज को बांटने का ये एक कुत्सित प्रयास है समाजवादी पार्टी का और पूरे विपक्ष का। मतलब बिल्कुल साफ है कि जहां एक और सपा रामचरितमानस के बहाने पिछड़े और दलितों को लुभाने की कोशिश में जुटी है, तो भाजपा की कोशिश सपा को विकास विरोधी पार्टी के खांचे में फिट करने की है। रामचरितमानस विवाद पर सीएम योगी ने सपा पर हमला किया तो सपा ने विकास के बहाने योगी सरकार को निशाना बनाया। मुख्यमंत्री विकास के बातों पर ही जवाब नहीं दे पाते, इसलिए वो खुद तो नहीं बोलते लेकिन उनके आगे पीछे के लोग बोलते रहते और लगातार विवाद करते रहते हैं। सपा नेता उदयवीर सिंह का ये बयान सीएम योगी के रामचरितमानस विवाद के बहाने विकास की धुरी पर सपा को घेरने के जवाब में आया है। अडानी समूह को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उदयवीर सिंह ने कहा, आज लोगों का पैसा डूब रहा है और सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही। उत्तर प्रदेश सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर रही है, लेकिन क्या सरकार बताएगी कि सूबे में इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या काम हुआ है। वो कर कहाँ रही है सरकार, बताए ना कौन सा काम कर रहे हैं। खाली ये चिल्लाते रहते हैं कि 10 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट हो गया, 15 लाख करोड़ हो गया, 20 लाख करोड़। अरे अगर इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो ग्रोथ क्यों नहीं आ रही है। जाहिर है रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर शुरू हुआ विवाद शूद्र वाली सियासत से निकलकर अब सूबे के विकास तक आ गया है, जिससे लेकर सपा और भाजपा में ठन गई है। माना जा रहा है कि जैसे जैसे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का वक्त करीब आएगा, सूबे में सियासी सरगर्मी और बढ़ेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।